नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2023 जीके के टॉप 50 एमसीक्यू। पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किस राज्य से यूपी का बॉर्डर नहीं लगता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य से यूपी की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कथक। ये यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। आगे तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, पांचवा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न, सातवां, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें से एक चाइना हो गया और एक फ्रांस हो गया आपका, अमेरिका और ब्रिटेन या इंग्लैंड और रसिया या रूस। ये 5 सदस्य यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, वेदों की ओर लौटो किस महापुरुष ने दिया था? वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये किस महापुरुष के द्वारा दिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का 100 दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का 100 दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट सी होगा, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में ये पॉइंट है जो भारत का 100 से दक्षिणी पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का 100 से उत्तरी पॉइंट जो कि जम्मू कश्मीर में, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल, उसका नाम हो जाता है इंदिरा कॉल। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितना है? IST और GMT के बीच में अंतर कितना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेसबॉल। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। 13वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि रेड क्लिफ भारत और पाक के बीच की जो सीमा रेखा है, पाक और इंडिया के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। अगला प्रश्न 14वां, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल। और भारतीय पाने वाले पहले कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे, नासिक गोदावरी के, जबकि जो जबलपुर है वो चंबल के किनारे नहीं बसा हुआ है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न 18वां, खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम में। अगला प्रश्न है 20वां,
सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सांची के बौद्ध स्मारक, इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न 21वां, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर होगा सी, नर्मदा नदी पर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न 25वां, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, येन जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे 27वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाणक्य, यह आचार्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे 28वां, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ में दिया था। अगर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। इनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। अगर जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 29वां, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी आया था, महमूद गजनवी के साथ ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2007 से लेकर 2012 तक की इसकी अवधि थी। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? भारत में डेवलप पहला सुपर कंप्यूटर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परम 8000 है। आगे अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दीपिका मिश्रा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूटान, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक क्रमशः थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वृषभ और सिंह थे। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था और अंतिम महावीर स्वामी का वो सिंह था। आगे अगला प्रश्न है, पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती? ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली आईपीएल 2023 में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल को मिली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथक से संबंधित है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला और सैयम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीते या गोल्ड जीता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। आगे अगला प्रश्न,
ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया? प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजदा या सिजदा और पेबोस प्रणाली या प्रथा किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई? पेबोस प्रणाली या प्रथा वो होती है जिसमें सुल्तान के पैरों को चूम कर प्रणाम करना होता है और सिजदा में साष्टांग या झुक कर के प्रणाम करना होता है। ये प्रथा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और आज इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी और इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाण सागर बांध, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोन नदी पर बना हुआ है बाण सागर बांध, और ये मध्य प्रदेश में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? कौन सी फसल खरीफ की फसल है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कपास खरीफ की फसल है, जबकि चना, मटर और गेहूं ये सर्दियों में की जाती हैं और ये रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं।